चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की वीडियो भी ग्रेड 12 के टॉपिक पे रहने वाली है। तो आज का टॉपिक है क्लास 12 के अकाउंट्स का, विच इज गुडविल। आज हम गुडविल के बारे में समझेंगे, गुडविल क्या है एंड इसके डिफरेंट मेथड्स को समझेंगे जिनको यूज करके हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल चैप्टर में से आपका 3 मार्कर क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाएगा एंड इसमें से 1 मार्कर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है जी। तो इसकी गुडविल होती क्या है पहले वो समझते हैं। गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है जिसको जो एक रेपुटेशन भी हम बोल सकते हैं, किसी फर्म की इमेज या रेपुटेशन होती है जो वो विद ओवर अ पीरियड क्रिएट करता है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है जी। गुडविल मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज परचेज्ड गुडविल एंड सेकेंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल में डिफरेंस क्या होता है? परचेज्ड गुडविल वो गुडविल है जो अगर हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है, उस बिजनेस को परचेज करके जो उस गुडविल उस फर्म की गुडविल ऑलरेडी बनी हुई थी या उसने जो इमेज अपनी क्रिएट की हुई थी, वो जो इमेज हम बिजनेस के साथ एक्वायर कर लेते हैं, दैट इज योर परचेज्ड गुडविल। ठीक है जी। देन सेकंड टाइप ऑफ गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अगर कोई पर्सन अपने हार्ड वर्क से किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहा है, उसको रन कर रहा है, अपनी इमेज खुद क्रिएट कर रहा है मार्केट में, पॉजिटिव या नेगेटिव, सो दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हार्ड वर्क से क्रिएट की जाती है एंड परचेज गुडविल बनी बनाई गुडविल हमने किसी बिजनेस के साथ एक्वायर कर ली है, तो वो परचेज गुडविल में आ गई। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन कौन से फैक्टर्स पे गुडविल डिपेंड करती है। तो गुडविल किसी एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, गुडविल मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि किसी बिजनेस की लोकेशन, किसी बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है जी, उसका बिजनेस की सर्विसेज देने का वे क्या है, ओके, देन उसका एग्जिस्टेंस कितने टाइम से है मार्केट में। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो बिजनेस की इमेज को या गुडविल को इंपैक्ट करते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके रिक्वायरमेंट पे कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी गुडविल कैलकुलेट करने की। तो गुडविल कैलकुलेट करने की हमें क्यों जरूरत पड़ी? जैसे कि आपने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम में डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े हैं और उन सब चैप्टर्स में ही आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। समटाइम्स इट इज गिवन, दे हैव ऑलरेडी वैल्यूड इट एंड आपको क्वेश्चन में गिवन होती है एंड कई बार आपको क्वेश्चन में उसको वैल्यू करना पड़ता है एंड फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो गुडविल वैल्यू करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब भी फर्म दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस दोबारा से डिसाइड हो रही है, तो हम बोलेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो रिकॉन्स्टिट्यूट कब कब होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि व्हेन डू वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द गुडविल, टेल एनी 2 सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। सो यू विल कैन गिव एनी ऑफ द 2 और 3 जितने भी पूछे गए हैं, इनमें से आप आंसर दे सकते हो कि गुडविल कब कब हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, तो जब भी फर्म की रेशियो जो है चेंज होगी, चेंज इन पीएसआर, गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। सेकंड सर्कमस्टांस, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, दैट इज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, in that case also the firm is reconstituting and आपको एडमिशन के केस में भी गुडविल रीवैल्यू करनी पड़ती है, राइट। देन इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो। सो रिटायरमेंट एंड जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस केस में भी आपको गुडविल रीवैल्यू करनी पड़ती है। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस you need to calculate the goodwill of the firm, you revalue the goodwill of the firm.
सो इन केसेस में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है. सो नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल ऑफ द फर्म. तो अब हम मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको इसमें से पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन. तो जो आपके मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन के, वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. Average profit method is further of 2 types: simple average profit and weighted average profit. Right? So second method is super profit method. Super profit method is the second method. Then is the third method of valuing the goodwill, that is capitalization method. Capitalization method is further of 2 types: capitalization by average profit, and second is capitalization by super profit. ठीक है जी. सो इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज पे गुडविल के जो मेथड्स हैं फॉर वैल्यूएशन ये डिवाइड किए गए हैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट फर्दर 2 टाइप्स का है: सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट. देन सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड फर्दर 2 टाइप्स का है: कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट. तो वन बाय वन हम इन फॉर्मूलाज को समझेंगे and how we will calculate goodwill using these formulas. So let us see. Okay, so हम first method take up कर रहे हैं average profit method. तो देखिए average profit method में हम goodwill कैसे calculate करेंगे. goodwill का formula है average profit into number of years purchase. एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. क्वेश्चन में आपको 3 इयर्स का या 4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा, उसके बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे. सो अगर आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो आप 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर दोगे और उसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे. अगर आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, you will add 4 years profit and you will divide by 4 and you will get the average profit. Right? Then number of years purchase आपको क्वेश्चन में गिवन होता है. That calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase or on the basis of 3 years purchase. So number of years purchase will be given to you in the question. So you will multiply the average profit with the number of years purchase. Then you will get the value of goodwill. हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का. Okay, so let us see how we will calculate it. So goodwill is equal to average profit into, so number of years purchase here it is given 2 years, so it will be multiplied by 2. So first we need to calculate the average profit here. So आपको 5 years का प्रॉफिट एंड 1 साल का लॉस भी गिवन है यहाँ पे. So 6,000 plus 6,000 plus 2,000 plus 7,000, and if it is a loss then you have to subtract it. Divide by, we are taking 5 years profit or loss, so we will divide it by 5. So this comes to be 20,000. Yes. So this is 21,000 minus 1,000 is 20,000. Divide by 5. This comes to be 4,000. So 4,000 is the average profit.
So we will put here 4,000 into years of purchase is 2, which is given in the question. So 4,000 into 2 is 8,000. So this is the value of the goodwill under average profit method. This is a simple average profit method, right? I hope the simple average profit method is clear to everybody. So second type of average profit method is weighted average profit method. So first let us understand how we will calculate गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है. सो आपको फॉर एग्जांपल डिफरेंट ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा. सो यू विल राइट हियर ईयर्स. सो फॉर एग्जांपल 2001, 2002, 2003, राइट. एंड प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है. सपोज दिस इज 20,000, दिस इज 40,000 एंड दिस इज 1 लाख. आपको क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे विच यू हैव टू असाइन टू द डिफरेंट ईयर्स प्रॉफिट. तो आपको क्वेश्चन में वो बताएंगे कि आपको हर साल के प्रॉफिट को कितना वेट देना है. अगर आपको क्वेश्चन में वेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है बट दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें आप वेट्स अपने आप दोगे 1, 2, 3 करके. ठीक है जी. तो आपने खुद ही वेट्स से देने हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितने ईयर्स का प्रॉफिट है अकॉर्डिंगली आप वेट्स दे देंगे. उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे पहले आप, उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट पाएंगे. तो पहले वेटेड प्रॉफिट. वेटेड प्रॉफिट के लिए अगर हम प्रॉफिट को ए बोले एंड वेट्स को वी टेक बी, सो इट विल बी ए इंटू बी. So 20,000 into 1 weighted profit for 2001 will be 20,000. 40,000 into 2 80,000. 1 lakh into 3 3 lakh. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट. सो टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका आ रहा है 4 लाख. एंड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑफ वेट्स. टोटल ऑफ वेट्स इज कमिंग 6 लाख. ठीक है जी. तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. एवरेज वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स. ठीक है जी. तो यहां पे टोटल वेटेड प्रॉफिट जैसे कि हमने 4 लाख कैलकुलेट किया है एंड टोटल ऑफ वेट्स 3 + 2 5, 5 + 1 6. So this is coming out 66,666.6. तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, माइनर डिफरेंस आएगा आंसर में. अगर आप पॉइंट्स में रखना चाहते हो तो पॉइंट्स में भी रख सकते हो. इनटू इयर्स ऑफ परचेज इफ इट इज 2 एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय द नंबर ऑफ इयर्स परचेज. तो यहां से वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, दोबारा से देख लेते हैं. सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. जो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है. एवरेज वेटेड प्रॉफिट हमने अभी डिस्कस किया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपको डिफरेंट ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा, वेट्स गिवन होगा. अगर वेट्स नहीं गिवन है तो आपने खुद असाइन कर देने हैं एंड आपने प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा. टोटल करेंगे उसको टोटल वेटेड प्रॉफिट और उसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट्स के साथ. आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा एंड एवरेज वेटेड प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे. जो आपको क्वेश्चन पे गिवन होगी इंफॉर्मेशन, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. आई होप वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज क्लियर. नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं गुडविल वैल्यूएशन के, विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड. सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड. अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड पहले तो हम देखते हैं क्या फॉर्मूला है गुडविल कैलकुलेट करने का. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. Okay, now comes the point how we will calculate super profit. हम super profit कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट हमने अभी प्रीवियस फॉर्मूला में भी किया, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितने इयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन होगा उसके बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट आपको कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आप डायरेक्टली उसका अमाउंट यहाँ पे पुट कर दोगे। देन कम्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। NRR इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है परसेंटेज में, 8%, 10%, 12%। तो आप उस परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे लोगे, 8% गिवन है तो 8/100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जितना कैपिटल फर्म में एम्प्लॉय किया गया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के भी दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है आपका जिसको हम लायबिलिटी अप्रोच बोलते हैं। सो लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो। दूसरी अप्रोच है आपकी एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू गिवन होगी, तो आप टोटल एसेट्स में से माइनस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटीज, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ठीक है जी। तो एक बार फॉर्मूला दोबारा से देख लेते हैं। गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कैसे करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूलाज हैं। लायबिलिटी अप्रोच जिसमें आपको कैपिटल्स एंड रिजर्व्स गिवन होंगे, तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। एसेट्स साइड अप्रोच क्या बोलती है? जिसमें टोटल एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, उसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब क्वेश्चन में ये स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों में से जो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूज करो। तो जैसे कि अभी हमने सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देखा, अब हम एक क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं जिसमें हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। ओके, सो गुडविल का एक बार दोबारा से फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है सुपर प्रॉफिट के मेथड के अंदर? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है जी। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपिटल ऑफ द फर्म इज ऑफ अनुज एंड वेनु इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो आपको जो ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ NRR। ठीक है जी। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स इज 3 लाख, 360 एंड 420। गुडविल ऑफ द फर्म हमने वैल्यू करनी है 2 इयर्स परचेज पे, तो मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज की वैल्यू यहाँ पे 2 लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स सुपर प्रॉफिट। तो आपने लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। आगे चलते हैं, हम इसको कैसे टेकअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम देखेंगे क्या हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है? नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 3 इयर्स की एवरेज प्रॉफिट। तो 3 इयर्स का हमें प्रॉफिट गिवन है 3 लाख, 360 एंड थर्ड ईयर का 420 डिवाइड बाय 2। तो ये टोटल आ रहा है इसका 11 लाख, 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख, 6 प्लस 4 इज 10 lakh 80,000 and this is a 3 years profit, so we have to divide it by 3. Divide by 3. So this will be coming out 3,60,000. तो आपका एवरेज प्रॉफिट यहां से आ गया 3,60,000। तो हमने सुपर प्रॉफिट का फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड इज नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हमने डिस्कस किया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो चलते हैं दोबारा क्वेश्चन पे और देखते हैं इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। तो हमें पहले कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन डायरेक्टली, तो हमें कैपिटल वाला फॉर्मूला ही इसमें यूज करना है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 10 लाख। तो हमें कोई रिजर्व या प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो डायरेक्टली 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हम पुट कर देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज में 15%, तो 15/100। सो ये हमारी वैल्यू आ गई 1,50,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पे स्किप हो गया है, जिसमें हमें एनुअल सैलरी पार्टनर्स की दे रखी है 60,000। कई बार आपको ऐसी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, कभी भी ऐसी एडजस्टमेंट से आपने घबराना नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट होती है इसका हमेशा इंपैक्ट एवरेज प्रॉफिट पे होता है। तो जब हम एनुअल सैलरी देते हैं वो एक नॉर्मल या रेकरिंग नेचर का खर्चा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसका नॉर्मल इंपैक्ट हम करेंगे प्रॉफिट में। तो जो ये हमने एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसमें से हम सैलरी माइनस कर देंगे जो कितने अमाउंट की है, 60,000 की है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट फाइनल जो हमने टेकअप करना है वो 3 लाख। ठीक है जी, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 3 लाख एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,50,000। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 लाख माइनस 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट 1,50,000। नॉर्मल नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें 2 गिवन था। गुडविल की वैल्यू में हम सुपर प्रॉफिट पुट कर देते हैं 1,50,000, so you get the value of goodwill as 3 lakh. So this is the final value of goodwill using the super profit method. I hope this method is clear to you. Okay, so आगे चलते हैं goodwill का last method, that is capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड। सो अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्दर 2 टाइप्स के हैं इसके अंदर, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, तो कैपिटलाइजेशन एंड एवरेज बाय एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म minus capital employed. So this is the formula under capitalization by average profit goodwill calculate करने का। देख लेते हैं capitalization by super profit के अंदर goodwill का फॉर्मूला है, goodwill is equal to super profit into 100 by NRR। ठीक है जी, इस फॉर्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये हम अभी डिस्कस करके हटे हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस रिपीट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। ठीक है जी, तो आपका सुपर प्रॉफिट सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट किया था, into 100 upon NRR. NRR is the rate of return which will be given to you in the question. So आपकी गुडविल की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम ले रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं कैपिटलाइज्ड बाय कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करते हो। हाउ वी कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, पहले वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। ठीक है जी, तो आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करोगे यूजिंग एवरेज प्रॉफिट, जिसमें एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR करके आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको कैलकुलेट करने के 2 वेज हैं। फर्स्ट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड सेकेंड इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है जी, सो
ये है हमारा लास्ट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको ये लास्ट मेथड्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला यूज करके कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट के अंदर। गुडविल इज इक्वल टू capitalized value of firm minus capital employed। ओके, so capitalized value of firm अभी हमने डिस्कस किया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म is equals to average profit into 100 by NRR। okay, so according to question हमें average profit method, capitalization by average profit method यूज करना है एंड इसमें हमें actual profit given है 72,000। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे actual profit की into 100 by NRR। NRR की वैल्यू हमें यहाँ पे given है 10%। so हमने यहाँ पे वैल्यू 10% put कर देनी है। so this will be 7,20,000। so you are getting the value of capitalized value of firm as 7,20,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड एलिमेंट हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। so कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, दो इसके बेस होते हैं कैलकुलेट करें, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो हमें यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है। तो एसेट्स की गिवन है 8,70,000 minus liabilities are given 4 lakh। so we get the value of capital employed 4,70,000। ठीक है जी, तो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर दी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। 7,20,000 is the capitalized value and 4,70,000 is the value of 20 minus 470 is value of goodwill is coming 2,50,000। so this is how you will use capitalization by average profit method for the calculation of goodwill। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं आज की क्लास का, जो है हमारा कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये क्वेश्चन है जिसको आपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में आपने सुपर प्रॉफिट मेथड विद नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड विद 2 years ऑफ परचेज के साथ आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, तो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। ठीक है जी, तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट गिवन है, फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। तो हम इसको एवरेज प्रॉफिट की जगह ही लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला यूज करके, विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल वाले मेथड से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से, विच इज 3 लाख प्लस 2 लाख। आपको कैपिटल गिवन है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 20, so 20 by 100। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 10 लाख। सो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आ रही है 1 लाख। So normal profit we are getting 1 lakh। So super profit is 1,50,000 minus 1 lakh is 50,000। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे super profit into 100 by rate of return is 20। So here we get the value of goodwill 2,50,000। So this is under capitalization by super profit method, value of goodwill। अंडर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मल सिंपल सुपर प्रॉफिट जो आपका आया इनटू 2 years ऑफ परचेज उन्होंने बोला है। तो सुपर प्रॉफिट हमने यहीं पे कैलकुलेट किया था 50,000 into 2। तो अंडर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कमिंग आउट एज 1 लाख। तो ये क्वेश्चन हमने अब दोनों मेथड से देख लिया है कि कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे
सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन से एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। स्टडी विद हिना के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।